हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम 6 सेमिस्टर कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमर्स भी बोल सकते हैं इसको, या तो फिर आप एचआरएम भी बोल सकते हो। दोनों सब्जेक्ट के एक ही नाम है, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हम लोग ने आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो हम लोग ने आपको स्टार्टिंग में बताए थे जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। मोस्टली अगर आप उतना करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक उसी तरह से कॉमर्स या तो फिर एम एच आर एम डेट इज़ अ मार्केटिंग रिसर्च एंड ह्यूमन मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपके साथ में वीडियो में शेयर करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप पे ऐड होना तो जस्ट आप मुझे हाय भेजो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीवाई बीकॉम का, तो वो है आपका डिफाइन द टर्म HRM, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, ठीक है। व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन इन्वॉल्विंग द ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। डिफाइन द रिक्वायरमेंट, डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। डिफाइन द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ HRM। एक्सप्लेन द टर्म HRM रिसोर्सेज प्लानिंग। दो अगेन प्लानिंग के दो क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टेप्स आ रहा है इस बार, क्या आ रहा है दोनों, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैंने आपको सब क्वेश्चन लिखा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। क्या है यहाँ पर, वहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देखोगे तो क्या दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इंटरनल दे दिया, क्या दे दिया है, और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल दे दिया। तो मतलब एग्जाम में दोनों में से एक एग्जाम में आने के चांसेस है। डन एवरीवन, डन। अब मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं हम लोग। डिफाइन द HRM डेवलपमेंट, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ HRD। ये चैप्टर नंबर 2 मतलब मॉड्यूल नंबर 2 में से मिलेगा आपको। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रिशियल्स, वॉट आर इट इज द बेनिफिट। एक्सप्लेन द ब्रीफ इंपॉर्टेंस इन द करियर प्लानिंग डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाला होता है, और एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक होता है, ओनर। व्हाट इज द ट्रेनिंग, क्या है यहाँ पर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द वेरियस ऑन द जॉब मेथड ऑफ ए ट्रेनिंग। डिफाइन द परफॉर्मेंस। दो परफॉर्मेंस से का 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप क्वेश्चन जरा भी मिस मत करो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करियर प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट एंड इन इम्पोर्टेंस। और करियर का भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो एकदम अच्छे से इसको आप क्या करोगे, प्रिपरेशन करोगे। ये हो गया आपका मॉड्यूल नंबर 2। अब मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द लीडरशिप, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टाइल ऑफ ए लीडरशिप। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इसका क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म्स ग्रीवेंस मतलब कंप्लेन। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेन। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर रिट्रीवल मतलब कैसे करना चाहिए कंप्लेन। डिफाइन द लीडरशिप, एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी। व्हाट आर द एम्प्लॉय मॉरल, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द एम्प्लॉय मॉरल। एक्सप्लेन द टर्म्स एम्प्लॉय ग्रीवेंस। जो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका आपको, तो आप समझ जाओ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं कितना रिपीटेड होता है क्वेश्चन। What is the emotion quotients, explain the factor affecting the emotional quotients. What is the meaning and the importance of mentoring, explain the workforce diversity and downsizing has 2 challenges before the HR management. What do you mean by the competence, explain the classification of competence. Explain the employee absenteeism, what did it cause. ये सब आपको शॉर्ट नोट के लिए भी आ सकते हैं। Explain the term human resources information system, discuss its importance. Done. अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, दैट इज अ शॉर्ट नोट। जॉब डिजाइनिंग, ऑफ जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, पिंक थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, डाउनसाइजिंग। हो सकता है इसका आपको ब्रीफ एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ सकता है, और जो आप लोग ब्रीफ में कर रहे हो आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो एटलीस्ट आप 2 मॉड्यूल कर ले लो तो भी आप हो जाएगा, बिकॉज 40 मार्क्स का 2 मॉड्यूल हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव अगर आप करते हो तो वहाँ से आपको 20 मार्क्स, तो आपके हो जाएंगे टोटल 60 मार्क्स। तो आराम से आपको मिल जाएगी। एक मॉड्यूल एक्स्ट्रा कर लो अगर आपको डर लग रहा है तो, बाकी एक दिन में इससे ज़्यादा आपसे पॉसिबिलिटीज़ होने वाली नहीं है। और आपको इसका अगर आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सअप में ज्वाइंट हो जाइए। अगर आपको लिंक नहीं मिली तो जस्ट आप मुझे हाई भेजो, मैं आपको भेजता हूँ। लेकिन कंडीशन याद रखिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर जैसा हो।
तो फैमिली मेम्बर बनने के लिए आपको सब्सक्राइबर तो बनना ही पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।